Xiaomi। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फ़हीम भट्टी। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल फ़हीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम जिस मोबाइल की बात कर रहे हैं वो है Xiaomi का Note 12 MI Note 12। तो फाइनली इस मोबाइल ने जो है जन्म ले लिया है दुबई के अंदर, और जो है यूरोप वगैरह के अंदर जो है लॉन्च हो चुका है, और पाकिस्तान के अंदर कब आ रहा है सारी डिटेल इंशाल्लाह आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी क्लिक कर लें। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, चलते हैं इस मोबाइल के रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले बात करता हूं इस मोबाइल की रूम रैम की। तो प्यारे दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर जो है आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें होगा एक 4GB और 128GB, और एक होगा 6GB 128GB। इसका जो थर्ड वन जो है इसकी डिवाइस होगी वो होगी 8GB रैम के साथ और 128GB रोम के साथ। मुझे लगता है कि इस डिवाइस के अंदर जो है 8GB के साथ जो है 256GB की रोम इनको देनी चाहिए थी, लेकिन खैर हमारी कौन सुनता है। प्यारे व्यूअर्स, ज्यादा आप लोगों का दिमाग नहीं खाने वाला, सिर्फ मैं जो इसके फीचर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आपका टाइम जाया ना हो। तो इसकी लुक की बात करता हूं तो इसका जो सबसे मेन कलर और सबसे अच्छा कलर जो है वो स्काई ब्लू कलर है, और बहुत भी जबरदस्त कलर है। आपको पता होगा एक मार्केट के अंदर S1 जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आया था, वो अपने कलर की वजह से जो है इतना पॉपुलर हो गया था कि वो जो है मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी भी जो है उसकी डिमांड जो है काफी है, लेकिन ये है कि पुराना हो गया तो बैटरी टाइमिंग वगैरह के इशू जो है उसमें अब आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसके कैमरे की बात करते हैं। कैमरे के अंदर आपको अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा आपको जो है इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके बैक कैमरे की बात करते हैं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है इसका मेन कैमरा जो है उसके अंदर 50 मेगापिक्सल, उसके बाद सेकंड लेंस जो है वो है अल्ट्रा वाइड के अंदर 8 मेगापिक्सल जो है देखने को मिल जाता है। जो इसके अंदर एक लेंस यूज हुआ है वो है 2 मेगापिक्सल का लेंस। कैमरा रिजल्ट के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी डिवाइस है। जब ये पाकिस्तान के अंदर आती है तो इसके अंदर एक होता है ना कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है इसका शुमार बड़े मोबाइल्स के अंदर होगा, लेकिन जाहिर सी बात है दुबई वगैरह में या जो है आउट ऑफ कंट्री के अंदर जो है ये मतलब मीडियम जो है डिवाइस कहलाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही अपर डिवाइस के अंदर ही इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो फुल HD रेजोल्यूशन के साथ जो है 120 गीगाहर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को आपको मिल जाता है, जो एक बहुत ही बेहतरीन जो है डिस्प्ले इस डिवाइस के अंदर जो है यूज किया है। अच्छा, इसके अलावा बात करता चलूं कि मोबाइल का जो डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ है, और इसके अलावा जो है इसके कॉर्नर जो है बिल्कुल ज्यादा एक होते हैं ना कि बिल्कुल यार छोटे होते हैं, तो उसके जो है ना लुक वाइज अच्छा नहीं लगता, तो एक जो है लुक वाइज भी बहुत अच्छी डिवाइस है। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, अब इस मोबाइल की एक यूनिक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है इसका प्रोसेसर। अच्छा, इसके अंदर MI की तरफ से जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो बिल्कुल यूनिक और किसी भी डिवाइस के अंदर पहला प्रोसेसर है जो किसी मोबाइल के अंदर यूज हुआ है, वो है स्नैपड्रैगन 685 4G। मार्केट के अंदर आपने जो है स्नैपड्रैगन 675 या 695 देखा होगा, लेकिन 675 नहीं देखा होगा। ये जो है इसकी बहुत जबरदस्त अपडेट है। MI की तरफ से जो है एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर यूज किया है, जो कि परफेक्ट गेमिंग जो है डिवाइस भी इसको आप कह सकते हैं। जो PUBG वगैरह या किसी भी तरह के मोबाइल गेम खेलते हैं तो उनको इस चीज के बारे में ज्यादा इल्म होगा कि यार इस प्रोसेसर के अंदर जो है हमारे गेमिंग वगैरह जो है किस तरीके से जो है वो रिजल्ट देने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, एक और मेन चीज की अगर हम इसकी बात करते हैं वो है इसकी चार्जिंग की बात करें तो इसके अंदर टाइप C का चार्जर यूज हुआ है, और चार्जर जो है 33 वाट का जो है इसके अंदर चार्जर यूज हुआ है। और जो है इसकी बैटरी की अगर हम बात करें तो 5000 mAh की 5000 mAh की बैटरी यूज हुई है, जो कि एक बहुत बेहतरीन बैटरी है। आपको पता होगा बैटरी के इशू तो बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस मोबाइल के अंदर जो है ये इशू भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बैटरी कम है। अगर आप गेमिंग वगैरह यूज करते हैं या अगर जो है आप कोई वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि बैटरी जल्दी जो है खत्म होने का डर होता है। तो इसके अंदर जो है ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको जो है वो 50 से 60 मिनट्स के अंदर जो ये 100% अगर 0 से 100% अगर हम चार्ज करते हैं 50 मिनट से 60 मिनट के अंदर आपका ये मोबाइल जो है बिल्कुल फुल 100% चार्ज हो जाएगा। अच्छा चार्जर जो है फास्ट चार्जिंग इसके अंदर यूज हुआ है। अब बात करते हैं इस मोबाइल के फिंगरप्रिंट्स की। अच्छा जी, इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है साइड में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही स्मूथ जो है और फास्ट चलने वाला जो है फिंगरप्रिंट्स इसके अंदर यूज हुआ है। लेकिन जो है इस मोबाइल के आपको साइड पर जो है फिंगरप्रिंट्स देखने को मिलेगा, ना कि जो है मोबाइल के LCD के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कब लॉन्च होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे ही थोड़े से हालात जो है स्टेबल होते हैं, बेहतरी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हालात जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसके अंदर जो है 3 डिवाइसेस आपको देखने को मिल जाएगी। एक होगी 4GB के साथ 128GB रोम, इसके अलावा होगी 6GB रैम के साथ जो है 128GB रोम। इसके अलावा एक और डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगी, वो होगी 8GB रैम के साथ 128GB रोम। पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द जो है देखने को ये डिवाइस मिलेगी। तो इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।